सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनीवेज चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ। हमारा फर्स्ट अपडेट है राजवीर सिसोदिया के फ्रेंड प्रिंस चौहान वर्सेस प्रदीप ढागा जाट के बारे में। तो आप लोग इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते ही होंगे। आजाद खान को सपोर्ट करते हुए प्रदीप ढागा अपने इंस्टाग्राम में एक रील पोस्ट किया, जिसके बाद प्रिंस चौहान ने उनको चैलेंज किया था। तो अभी इसी कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किए राजवीर सिसोदिया अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में। काफी लंबा स्टोरी पोस्ट किए थे। क्या बोले आप लोग देखिए। तो भाई लोग ऐसा है, तुम्हारा भाई थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा तो आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी देखने का सोशल मीडिया पे ना करने का। आप देख रहे हो कम एक्टिव हो 2-3 दिन से। हाँ, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, कोई इजाज खान का छोटा भाई पैदा हुआ मार्केट में, तो उन्हें चैलेंज दिया गया है। तो उसमें भाई हमारे प्रिंस भाई ने चैलेंज लिया। प्रिंस भाई कौन है? हमारा छोटा भाई है भाई, ठीक है, राजपूताना शेर है। तो भाई छोटे भाई तो छोटे भाई लड़ लेंगे, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे भाइयों में मुझे आते भाई प्रिंस भाई के लिए आप क्यों बोल रहे भाई? बात ऐसी है, पहली बात तो प्रिंस को जरूरत नहीं किसी की, अकेला ही शेर बहुत है। दूसरी बात, जहाँ ग्राउंड लेवल पर उतर के आने की बात होगी, जहाँ घूसा बजाना पड़ेगा उससे पहले मैं घूसा बजा भी दूंगा, और जहाँ खाना पड़ेगा वहाँ खा भी लूंगा, ठीक है। तो भाईचारा तो हमारा ऐसा है, जिसके साथ भी है इसी तरह का है कि जहाँ बजाना पड़ेगा वहाँ बजा भी लेंगे, जहाँ खाना पड़ेगा वहाँ खा भी लेंगे, ठीक है ना। तो प्रिंस भाई थोड़ा सा आराम से देख के, हल्के दिल के बालक है, नकली दिल के, ठीक है, तो थोड़ा सा संभाल के। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो आदमी मुंबई तक पहुंच गया मेरे साथ घूसा बजाने, उसे अपने स्टेट में जरूरत पड़ेगी, अपनी दिल्ली में। तो भाई अकेला शेर बहुत है, और जैसे मैंने कहा जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां मैं खड़ा मिलूंगा। दूसरी चीज, जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए। दो लोगों में चैलेंज होता है, पता नहीं कि ये बैच कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी बन जाती है। भाई मैं अखाड़ा खोद लेता हूँ, उधर से वो जो भी आजाद खान का छोटा भाई है वो आ जाए, इधर से प्रिंस आ जाए, 1 का 10 भाव है। मैं प्रिंस पे भाई तुम सामने वाले पे लगाओ 1 लाख रुपए, अगर प्रिंस आ रहा तो मैं दूंगा 10 लाख रुपए। तो दोनों के अकेले अकेले करवा लो, अखाड़े में पता लग जाएगी किसके बता से कितने गोल है। और ऐसे उस बंबई वाले अंडल के लिए मैं तैयार हूँ 24 घंटे कि भाई जिस दिन मन करे जहां मन करे अकेला अकेला आ जा, है ना, वो आंट खान जो है। और भाई किसी को ये लग रहा हो शांत बैठ गए, थोड़ा सा काम में बिजी हो गए, शांत नहीं बैठे, भाई भुगतान करना पड़ेगा। किसी के दिमाग में गलतफहमी आ रही हो कि बहनचो शांत हो गए या कंट्रोवर्सी खत्म हो गई ना, तो भाई किसी के दिमाग में ये हो ना भूल गए, ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं है। मेरा बड़े वाले से छोटे मोटे भाई मैं पढ़ता नहीं, ना मैं किसी को जवाब दूं, ना मैं किसी को मैसेज रिप्लाई करूं। छोटे का छोटे ने चैलेंज ले लिया, छोटे भाई ने हमारे, आपस में लड़ते रहो। और मैंने बता दिया ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है, अकेले अकेले आ जाओ, अखाड़ा खोदो, दोनों मरो, लड़ो, जो बाहर निकले जिंदा वो मार, 1 का 10 भाव मैं दे रहा हूँ। और भाई जो बम्बई वाली बात है उसमें ये भाई, जब हमारे साथ कोई बड़ा भाई होता है ना हमारा, जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है लाइफ का, लफड़ों का, उसकी सुननी पड़ती है। तो ये भाई प्रिंस तो वहां चाटे बजा देता उसमें, बड़े में छोटा क्या चीज है। वहां से हमें उपेंद्र भाई ने 2-4 बातें समझाई कि भाई ऐसे लफड़ा पड़ेगा, केस तुम पे लगेगा, क्योंकि तुम दूसरे स्टेट से आए हो। वहां हमने थोड़ी सी शांति दिखाई, समझदारी दिखाई, उल्टे आ गए, ठीक है। तो वो उपेंद्र भाई ने उस दिन शांत करवाया था मुझे भी, प्रिंस को भी। यहाँ लग रहा हो अपने स्टेट में कोई शांत हो जाएगा, यहाँ कोई शांत नहीं है। तो भाई लड़ो, बिल्कुल लड़ो, हमें मजा आए, 1 वर्सेस 1 करो, और 1 का 10 भाव। तो भाई प्रिंस पे मेरे मतलब 1 लाख की शर्त लगेगी। प्रिंस जीता तो तुम मुझे 1 लाख दे देना, प्रिंस हारा तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा 1 लाख के, ठीक है भाई। प्रिंस ये जो भी भाई है, पहले तो मैं कहूँ भाई आपस में एक धर्म क्या किसी भी कम्युनिटी में लड़ाई होगी ना, पर किसी की गांड में जाती चुनने काट रहे, तो भाई अकेले अकेले घुस लो, और 1 के 10 का भाव दे रहा हूँ प्रिंस, ठीक है भाई। सारी बात खत्म करो, सारा लफड़ा खत्म करो, 1 वर्सेस 1 करो, 1 के 10 का भाव मेरी तरफ से, 1 लाख रुपए लाओ, 10 लाख ले जाओ। एंड चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है एल्विस यादव एंड उनके फ्रेंड्स लक्ष्य अर्चित वर्सेस शिवानी कुमारी के बारे में। सो आप लोग को पता होगा, जब शिवानी कुमारी बिग बॉस OTT में थी उस टाइम पर एल्विस यादव एंड उनके फ्रेंड्स ने शिवानी कुमारी को कुछ कहा था। सो अभी लक्ष्य एंड अर्चित ने मांग लिया माफी शिवानी कुमारी से। आप लोग देखिए। छोरी है तो ये चीजें मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है रजत दलाल वर्सेस रोहित सिंह चौहान के बारे में। तो आप लोग इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते ही होंगे। रोहित सिंह चौहान अपने इंस्टाग्राम में काफी सारे कॉल रिकॉर्डिंग सुनाए रजत दलाल का, जहां पे वो बताया कि रजत दलाल उनके साथ स्कैम किए हैं। तो अभी रोहित सिंह चौहान जो है उस पैसा को वापस मांग रहे हैं जो उन्होंने रजत दलाल को दिया था ट्रेनिंग के लिए। तो रोहित सिंह चौहान अपने इंस्टाग्राम में एक रील पोस्ट किए, जहाँ पे वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखाए। अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे दिख रहा है कि रजत दलाल किसी बच्चे को मार रहे हैं। वो बस छोटा सा क्लिप ही ऐड किए थे। तो काफी सारे लोग यही गेस कर रहे हैं कि ये वही बच्चा है जिसकी वजह से, जिसको मारने की वजह से रजत दलाल जेल गए थे। आप लोग देखिए रोहित सिंह चौहान के वीडियो को। ये क्लिप आपने देखी ली है। डालने को मेरे पास रजत की बहुत सारी चीजें हैं जिसको देख के आपका खून खौल जाएगा, लेकिन मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे अभी अब सिर्फ मतलब अपने पैसों से और अपनी इज्जत से है। अभी तक मुझे जो भी रिस्पांस मिला है, रिस्पांस में सिर्फ गालियां मिली है, धमकियां मिली है, वो आप सबने देखी ली है। लेकिन पैसे की बात जैसी कर रहा हूँ उस पर मुझे कुछ भी उसकी तरफ से रिप्लाई नहीं मिल रहा है। और मैं ये पूरी क्लिप लाइव कर दूंगा अगर मुझे 48 घंटे में मेरे पैसे वापस ना मिले, और जो भी मुझे माँ बहन की गालियां मिली है उसके लिए माफी ना मिले। तो अगर ये चीज लाइव होती है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो मैं मिस्टर रजत से बोलना चाहूंगा कि मुझे मेरे पैसे वापस करें, अप्रोच करके फटाफट जल्दी से जल्दी। और मैं जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये चीजें हाईलाइट करते हैं, इनसे भी बोलना चाहूंगा कि इस चीज को भी दिखाएं, जो भी मेरे साथ गलत हुआ है इस चीज को सिखाएं, सबके साथ खड़े हुए।
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है स्वागर शर्मा के बारे में। स्वागर शर्मा का फाइनली न्यू वीडियो आने वाला है, उसके बारे में अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी एंड एक फोटो ही पोस्ट किया, आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है एल्विस यादव एंड लवकेश कटारिया के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली लवकेश कटारिया एंड उनकी गर्लफ्रेंड ने अपने ब्लॉग में कुछ कहा था छपरी वर्ड शायद से, तो उस पर काफी सारे लोग ट्वीट किए। काफी सारे लोगों का बोलना था कि वो एल्विस यादव को छपरी बोली, तो उसी का क्लेरिफाई करते हुए लवकेश कटारिया अपने ब्लॉग में बात की, आप लोग देखिए। चीज और क्लियर करनी थी अपने ब्याह पे भी, आशना के ब्याह पे भी, जो उस दिन तुम लोगों को एक वीडियो में साउंड हो रहा था छपरी, पहली बात तो छपरी नहीं था, उसने पिछली बोला था। और ये वर्ड लगा के सुनो एक बार, नहीं था ये क्लियर करने का, क्योंकि हम तो वैसे बोल भी नहीं सकते मजाक मस्ती में भी ये सब बातें जो तुम्हें लग रही हैं। तो बस यहाँ पे आके मेरे को बताना था कि हमारी तरफ से क्या चीजें थी और क्या आपको लगी। बस यू वांटेड कि एक बार मैं क्लियर कर दूं आप लोगों का भी, आप लोग मिसअंडरस्टैंड ना करो उस चीज को। मेरे को भी पहले भाई सुनाई दिया था, पर जब पता लगी तो भाई इतना मुझे विश्वास है। और रही बात उन चीजों की कि बोलना होता तो भाई हम वैसे भी बोलते, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैं व्लॉग में क्यों डालता जानबूझ के, ये चीजें नहीं है ना, उसने नाम लिया ना उसने जिक्र किया कि एल्विश को बोलते नहीं बोल। तो इस क्लिप के बाद अभी लवकेश कटारिया तो काफी ज्यादा हेट मिलना चालू हो गया एंड रैंडम से भी उसके बारे में बात किए। आप लोग सुनिए रैंडम से ना क्या बोले। होता है कि एल्विश के सबसे बड़े दुश्मन उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं जो उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब एल्विश जीता था तभी हम बोल रहे थे कि भाई एक मैनेजमेंट टीम रख लो। लेकिन इट वाज, मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, पूरा सुनना, खुले में इट वाज कटारिया जो मैनेजमेंट टीम नहीं रखने दिया। अरे भाईचारे में सब संभाल लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तुम मानो, तुम अगर किसी के सही वेल विशर हो ना तो तुम हमेशा उसको सही चीज सिखाओगे, ना ही उसकी चाटोगे। अब देखो, तुमको भी पता है, सबको पता है कि कटारिया भाई का इमेज कैसे बना है, या लक्ष्य अर्चित का इमेज कैसे बना है, या इसका क्या नाम है, एक और जो है अंकल जैसे हैं, उनका इमेज कैसे बना है। ठीक है, इन चारों का तो इमेज भाई एल्विश की वजह से ही बना है, और इन चारों का घर तो भाई एल्विश की वजह से ही चलता है। ठीक है, तो इतनी खुददारी तो होनी चाहिए कि जिसकी वजह से घर चल रहा है वो उसमें इतनी खुददारी हो। अब मेरे पास वीडियो है, कटारिया गर्लफ्रेंड छपरी बोलने के बाद तुरंत बोली कि इसको कट कर देना। ठीक है, वो कट करना बेचारा भूल गया। अगले दिन आके वो बोल रहा है कि भाई पहले मुझे भी पहले लगा छपरी बोली है, मतलब को उसको समझ में आ गया कि हाँ छपरी बोली। चलो फिर वो बात को नकार दिया, अच्छी बात, ठीक है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि अगर बोलना होता तो हम खुल के सामने से बोल देते। उस मतलब वो ऐसे बोल रहा है इस चीज में। ठीक है, अब मुझे ये जानना है उन फैन पेजेस का, जो बड़े बड़े फैन पेजेस हैं जो #only Elvish matters, #only Elvish matters। अब क्या हुआ, ओनली एल्विश मैटर्स लिख रहे थे ना, मतलब कि तुम्हारा एल्विश से ही तुमको लेना देना है। तो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर के नाम पे जो तुमने पेज बनाया है जिसका 40,000 50,000 फॉलोअर्स हैं, उसको अगर किसी की गर्लफ्रेंड छपरी बोल रही है तो उसको तुम कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे हो? पैसे मिल गए क्या? पेमेंट आ गया क्या अकाउंट में? साइट से ट्रांसफर कर दिए गए पैसे? तो ऑडियंस को तो बना लो कि मुझे कहाँ से बनाओगे? पेमेंट ट्रांसफर हुए हैं कि भाई इस मुद्दे को दबा दो, गलती हो गई है ना। आप एक बार आवाज उठाइए ना कि जिस एल्विश भाई की वजह से कटारिया भाई का घर चल रहा है, उनकी मेहरारू छपरी बोल रही है एल्विश को। और चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है सुहानी शाह के बारे में। तो सुहानी शाह बताया कि उनका फोटो लंदन के अखबार में आया है, आप लोग देखिए क्या बोली वो। Hi guys, I just got a mad surprise